लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने इन्वर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। आज हम लोग एक थियरम करने वाले हैं। थियरम के अंदर हम लोग ये चीज़ को प्रूव करेंगे कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है ना। कोई भी एक फंक्शन दे दिया तो क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज नॉट ऑलवेज। द इन्वर्स विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ योर फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो ही उसका इन्वर्स होगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस चीज को प्रूव करेंगे। यहां पे एक चीज को नोट करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ कैसे प्रूव किया जाता है? तो हमें बोथ द वे प्रूव करना होता है ना। बोथ द वे यानी कि वन implies second, second implies first. So just start the proof, will make really easy for all of you. अगर आपको डेफिनेशंस याद रहेंगे थोड़े थोड़े से तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ओके, आई जस्ट स्टार्ट विद द प्रूफ। अरे रे ये तो वो है। ओके, अदर कलर विल डू। सो प्रूफ आई विल अज्यूम, पहले तो मैं पहला स्टेटमेंट अज्यूम करूंगा। सपोज अ फंक्शन, सॉरी ऐसा नहीं लिखना था। सपोज फंक्शन f फ्रॉम a to b हैज इनवर्स g फ्रॉम b to a। हमें पता है इनवर्स में क्या होता है, तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट। अगर a से b तक जा रहा है तो इनवर्स जो होगा वो b से a तक जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट, उल्टा। ठीक है, सपोज f इज फ्रॉम दिस और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है विच इज दिस। अगर इनवर्स से कैसे पता चलता है? तो इनवर्स कब होता है? अगर उनका जो कंपोजिशन है दैट इज सेम एज आइडेंटिटी। अगर उल्टा कंपोजिशन किया तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए। वेयर दिस आई इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैप। ओके, सो आई फाउंड माई आई इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैप। मैंने अज्यूम किया है कि ये जो था दैट इज नथिंग बट माई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे ये प्रूव करना होगा कुछ भी करके कि मेरा f इज नथिंग बट अ बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है? चलो याद है किसी को? मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस पूछे थे एग्जाम में, आपको आपने देखा होगा, है ना। सो माय क्लेम इज, बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? क्लेम इज f इज बाइजेक्टिव। यस, बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? याद है किसी को? बाइजेक्टिव दोनों होगा। यस, तो मैं क्या करूंगा? पहले ये प्रूव करूंगा कि मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, ओके। सो आई जस्ट प्रूव फॉर द इंजेक्टिव। जैसे इंजेक्टिव वर्ड सुना ना तो मुझे उसका वो याद आया, उसका टेस्ट क्या था? तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y होगा, देन आई एम सपोज टू प्रूव माई x इज सेम एज y। ठीक है, ओके। सो मैं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y से स्टार्ट करूंगा। लेट माई f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y फॉर x, y इनसाइड माई डोमेन। एक f का डोमेन है a, तो a के अंदर मुझे अब प्रूव करना होगा कि माई x इज सेम एज y। ठीक है, तो अब मैं उस चीज को प्रूव करूंगा। तो मैं क्या करता हूं? मुझे x इक्वल टू y चाहिए ना, और मुझे पता क्या है, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये g एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर कंपोजिट कर दिया तो आइडेंटिटी मिलता है। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं यहां पे सॉरी, यहां पे दोनों साइड मैं सिर्फ फंक्शन g को अप्लाई करता हूं। यहां पे ये जो मेरे पास था ना स्टेटमेंट, यहां पे मैं दोनों साइड फंक्शन g को सिर्फ अप्लाई करता हूं। ठीक है, सिंस दिस g इज अ फंक्शन, अगर मैंने दोनों साइड g को अप्लाई कर सकता हूं बिकॉज माई g इज अ फंक्शन। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, इनवर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन। वो कोई एक रिलेशन या फिर मैप नहीं है, वो एक फंक्शन है, इसलिए मैं दोनों साइड उसको अप्लाई कर सकता हूं। अगर रिलेशन या फिर कुछ मैप ही होता तो मैं दोनों साइड अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक, ओके। सो मैंने दोनों साइड इसके अप्लाई करता हूं, तो इट इज g ऑफ f ऑफ x इज सेम एज माई g ऑफ f ऑफ y। ठीक है, ओके। सो ये g ऑफ f ऑफ x, ये तो हमने सीखा ना, दिस इज नथिंग बट अ कंपोजिशन, यानी कि g कंपोजिट f ऑफ x इज सेम एज g कंपोजिट f ऑफ y। यहां तक सबको समझा मैंने क्या किया? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैंने क्या किया? मैंने स्टार्ट किया f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y से।
मैंने दोनों तरफ जी लगा दिया। तो यस सर, ओके चैतन्य जी, तो यहां से ये समझना इंपॉर्टेंट था, अब कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज ये कैसे समझेगा अगर आपको कंपोजिशन ठीक से आया है तो। ओके इंजेक्टिव, ओके सो इसके बाद ये जो चीज है, ये जो चीज है यहां पे ये जी कंपोजिट आई तो आइडेंटिटी होता है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एट वाई। ठीक है, अब आई ऑफ एक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैप जो है वो एक्स को कहां पे लेके जाएगा, यस आइडेंटिटी मैप जो है वो एक्स को कहां पे लेके जाएगा, एक्स पे ही लेके जाएगा ना, बिकॉज मैं जानना चाहता था कि आपको याद है कि नहीं आइडेंटिटी। सो अगर वो एक्स को एक्स पे लेके जाएगा तो वाई को वाई पे लेके जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट यहां से किया था, एंड यहां पे कर दिया, देयरफॉर माय एफ इज इंजेक्टिव मैप। ठीक है, सिंपल सा था। अब ऑन टू तो और सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। नाउ ऑन टू के लिए क्या करता है, तो एवरी पॉइंट इन द कोडोमेन शुड हैव अ इमेज, प्री इमेज इन माय डोमेन। ठीक है, तो मैं उसके लिए जाता हूं। सो मैं क्या करता हूं, बी है ना मेरा कोडोमेन एफ के लिए, सो मुझे एफ को बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो उसका मैंने कोडोमेन से एक पॉइंट उठाया। फॉर एनी ए इनसाइड माय कोडोमेन I need to find something inside my domain such that my f of that something is equal to again a. करेक्ट, अब ये something something क्या है उसके बारे में हमें सोचना होगा, है ना। देखो हमें है ना, ये फंक्शन इन जनरल है, कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मुझे प्रूव करना है बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन होता है ना तो हम लोग सोचते हैं हाँ ऐसा ऐसा करके मिल जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना ही इंफॉर्मेशन पता है कि एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इसके लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ऊपर से मुझे ये भी पता है वो जो इनवर्स है वो बी से ए तक जा रहा है। ओके, मेरा इनवर्स जो है बी से ए तक जा रहा है, तो उसका मतलब ये मेरा जी ऑफ ए कुछ तो होगा इनसाइड माई ए, यस सर नो। जी ऑफ ए कहां पे जाएगा, ए जो है वो बी का एलिमेंट है, यानी कि ए भले ही मेरे एफ के लिए कोडोमेन में हो, लेकिन मेरे जी के लिए तो डोमेन का एलिमेंट है ना। माई जी इज फ्रॉम बी टू ए। अगर आपको चाहिए ना तो मैं ए की जगह पे अल्फा लिखता हूं, बिकॉज ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भाई ए है तो बी में कैसे, सो जस्ट राइट अल्फा अल्फा। ठीक है, सो आई नो माई अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर मैंने इसके ऊपर जी लगा दिया तो मैं ए के अंदर चला जाऊंगा, हाँ कि ना। So my g of alpha is an element of A, yes or no? G of alpha will be an element of A. Just write in the chat box. Yes, okay. नहीं समझा, ओके 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 ओके, कोई नहीं जी, वापस से करते हैं। तो ऑन टू के लिए ये कंडीशन होता है, वो तो याद है ना, इतना नहीं समझा होगा। ये ऑन टू के लिए कंडीशन ये होता है, वो याद है ना, कि हम लोग को क्या करना है, मुझे प्रूव करना है माई एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन ऑन टू मैप। तो मैंने क्या किया, मैंने बी में से कोई भी एलिमेंट उठाया, बी क्या था तो ये रहा मेरा कोडोमेन, उसमें से मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया अल्फा, उसके लिए मुझे ए में से एक प्री इमेज लाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो प्रूव करना है वो पार्ट क्लियर है। एमडी था शायद, आई डोंट नो, आवाज मुझे वही लगा। अच्छा आदर्श था, ओके यस, इज दिस पार्ट क्लियर कि ये प्रूव क्या करना है वो पार्ट क्लियर है क्या आदर्श? ओके, ये चीज क्लियर है। अब मुझे क्या सोचना है, अब मुझे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है ए के अंदर जिसको अगर मैंने यहां पर रख दिया ना तो आंसर आएगा अल्फा। मैं यूज क्या करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है गिन चुन के, क्या, तो जी एक फंक्शन है फ्रॉम बी टू ए विच इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ एफ। तो मैं सोच रहा हूं कि जी को मुझे यूज करना है, तो मैं सिर्फ जी ऑफ अल्फा के बारे में सोच रहा था। जी ऑफ अल्फा के बारे में मैंने क्यों सोचा, बिकॉज मैं जी को अल्फा के ऊपर लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं, बिकॉज जी इज फ्रॉम बी टू ए, है ना। तो सिर्फ मैं सोच रहा हूं क्या ये लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गेसिंग कि हाँ ये जी ऑफ अल्फा चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या होगा ना, थोड़े टाइम के बाद जब आप इनवर्स फंक्शन को और अच्छे से जानोगे ना, तब आपको पक्का हो जाएगा कि ये जी ऑफ अल्फा ही आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अभी आप नए नए हो ना, इसीलिए मैं आपको गेस करने को सोच रहा हूँ क्या जी ऑफ अल्फा यहाँ पे काम करेगा, थोड़ा सोचता है। ठीक है, ये जी ऑफ अल्फा जो है
क्या वो ए का एलिमेंट होगा? पहला क्वेश्चन वो आएगा, बिकॉज दैट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ ए। पहले वो देखो, क्या वो ए का एलिमेंट होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? बिकॉज मेरा जी जो है उसका कोडोमेन है ए। अगर आपने इनपुट बी में से लिया तो आउटपुट जाएगा बी के अंदर, है ना? क्या आपने इनपुट बी में से लिया? आंसर इज यस। सिंस माई अल्फा इज इनसाइड बी, माई आउटपुट विल गो इनसाइड ए। इतना पार्ट क्लियर है क्या? मेरा इनपुट अगर मैंने बी से लिया है और जी लगाया, देन आउटपुट इज नथिंग बट ए इनसाइड ए। ओके, सो मैं क्या करता ना, थोड़ा सोचता हूं, अगर सपोज मैंने यहां पे जी ऑफ अल्फा रखा तो क्या हो रहा है? देखो, पहला तो मैंने चेक किया क्या मेरा जी ऑफ अल्फा ए के अंदर है? हाँ है। तो अब मैं आगे चेक कर रहा हूं क्या अगर लगाने पे मुझे अल्फा मिलता है कि नहीं। मुझे एट द एंड आंसर अल्फा चाहिए। अब मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है? सो इट इज जी ऑफ अल्फा। ओके, सो ये क्या है? दिस थिंग इज सेम एज एफ कंपोजिट जी एट अल्फा। यस, ये एक के बाद एक फंक्शन लगाना यानी कि कंपोजिशन करना, हाँ कि ना? क्या ये पार्ट क्लियर है? मैंने जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा था, उसकी जगह पे मैंने एफ कंपोजिट अल्फा लिखा। कंपोजिट में आप करोगे क्या? पहले आप जी ऑफ अल्फा ढूंढोगे, फिर उसके ऊपर एफ लगाओगे। ये नोटेशन चेंज समझा सबको? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, रिहान को समझा। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, आदर्श, इशिका, ग्रेट। ओके, सो अब क्या हो गया ना, अब मेरा खेल खत्म हो चुका है। इफ यू सी ओवर हियर, माय एफ कंपोजिट जी इज नथिंग बट माय आई ऑफ अल्फा, करेक्ट? सो दिस इज सेम एज व्हाट? आई ऑफ अल्फा क्या होता है? आई इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैप। तो आइडेंटिटी मैप अल्फा को अल्फा पे लेके जाएगा। तो अब है ना, अब अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोग ने ट्रायल और एरर से आंसर तो ला लिया, लेकिन अब चेक करते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट लिया, एनी एलिमेंट इनसाइड बीटा, उसके लिए एक एलिमेंट ढूंढा इनसाइड माय डोमेन, दैट इज नथिंग बट जी ऑफ अल्फा, सच दैट अगर वो जी ऑफ अल्फा के ऊपर अगर मैंने एफ लगा दिया, देन माय आउटपुट इज अल्फा। यानी कि इस अल्फा के लिए प्री इमेज होगा जी ऑफ अल्फा। ठीक है, सो फॉर एवरी एलिमेंट inside B there will exist an element inside my A, that is domain, implies me my F is an onto map। इसको एक बार पढ़ो, अगर नहीं समझाना तो मुझे वापस से पूछो फ्रीली, कोई बात नहीं, मैं वापस से रिपीट करूंगा और अच्छे से हम लोग समझेंगे। इज इट पार्ट क्लियर? बिकॉज अभी तो कंक्लूड करना है, एक पार्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद फिर कन्वर्सली देखेंगे। समझा? ओके, सो therefore my F is an bijective map। अब बाइजेक्टिव मैप मैंने स्टार्ट कहां से किया था? मैंने ये स्टार्ट किया था कि F का इनवर्स होता है। मैंने प्रूव किया अगर उसका इनवर्स है तो वो एक बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए। अब मैं कन्वर्सली जाऊंगा, कन्वर्सली यानी कि अब मैं उल्टा प्रूव करने वाला हूं। सो कन्वर्सली मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? तो मैं उल्टा स्टार्ट करूंगा। Suppose F is an bijective map। ठीक है, अगर मेरा F एक बाइजेक्टिव मैप है तो मुझे यह प्रूव करना होगा कि F के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो मेरा क्लेम क्या हो जाएगा? क्लेम होगा देयर एग्जिस्ट G from B to A such that my G is inverse of F। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक ऐसा मैप डिफाइन करके देना होगा जो मेरे F के लिए इनवर्स हो सकता है। मेरे पास अब गिवन डेटा क्या है? तो मेरे पास डेटा ये है कि मेरा F इज अ बाइजेक्टिव मैप। ये भी बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो ना, हम लोग को आइडिया है कि इनवर्स क्या होता है, तो एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि F अगर A को B तक लेके जा रहा है तो इनवर्स क्या करना चाहिए? तो इनवर्स B को A पर लेके जाना चाहिए। ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर है कि इनवर्स का काम यही होता है, वो उसका एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। अगर वो A को B के लेके जा रहा था तो उल्टा उसको B को A के लेके जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ वही यूज करके एक मैप डिफाइन करूंगा और फिर ये शो करूंगा कि वो मैप वेल डिफाइंड मैप है। उसके साथ साथ वो इनवर्स का जो कंडीशन होता है, यानी कि वो जो कंपोजिशन वाला कंडीशन है,
उसको भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मेरा काम इतना होगा कि मैप को डिफाइन करना, वो वेल डिफाइंड है बताना, और फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो चीज़ को प्रूव करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, वी डिफाइन, हम लोग सब साथ में डिफाइन कर रहे हैं, भले ही मैं डिफाइन करता हूँ, मैं सबको साथ में लेता हूँ। वी डिफाइन जी फ्रॉम बी टू ए बाय माई एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी को डिफाइन करना। सो माई जी ऑफ एक्स विल बी सेम एज वाई इफ माई एफ ऑफ वाई इज सेम एज एक्स। यानी कि मैं अगर x को y पे कब लेके जाऊंगा, मैं x को y पे तब लेके जाऊंगा अगर मेरा f जो है वो y को x पे लेके जाता है ना। मतलब मैंने एग्जैक्टली अपोजिट डिफाइन किया, मैंने डिफाइन तो किया लेकिन मुझे प्रूव करना होगा कि इट इज वेल डिफाइंड मैप, है ना। वेल डिफाइन के लिए मैंने बताया था ना कंडीशन क्या होता है, हम लोग x इक्वल टू वाई से स्टार्ट करते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, है ना। किसी भी अब अभी तक क्या है, वी डिफाइन दिस, ये जो मैप है मुझे प्रूव करना होगा कि एक फंक्शन है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। हम लोग ने क्या किया, 2 मिनट देता हूँ, थोड़ा आराम से इसको डाइजेस्ट करो कि मैंने क्या बोला है ना। आई गिव यू टाइम, आई रिपीट इट अगेन, बट ट्राई टू डाइजेस्ट द थिंग कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, सो मैं बोल क्या रहा था, तो मैंने ये देखा कि मुझे पता था एफ इज बाइजेक्टिव, मुझे उसका इनवर्स ढूंढना था, मुझे प्रूव करना था कि उसके लिए इनवर्स होता है। तो मुझे पता है इनवर्स क्या होता है, तो उल्टा मैप होता है। तो मैंने क्या किया, हाँ मैंने डिफाइन किया जी उल्टा, यानी कि ए से बी था तो बी से ए, उसको डिफाइन भी उल्टा किया, यानी कि एक्स वाई पर कब जाएगा, अगर मेरा एफ वाई से एक्स तक जाता है। ये तो मैंने बोल दिया, क्या बोलने से चीज हो जाएगा मैक्स के अंदर, नहीं, मुझे उसको प्रूव करके बताना होगा कि माई जी इज वेल डिफाइंड। सो अब मेरा टास्क होगा टू शो दैट माई जी इज वेल डिफाइंड। ओके, वेल डिफाइंड हम लोग कैसे करेंगे, वेल डिफाइंड के लिए एक ही कंडीशन होता है कि हमें x इक्वल टू वाई से स्टार्ट करना है, प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई। तो मैं क्या करूंगा, इफ माई a इज इक्वल टू b, देन आई नीड टू शो दैट माई g ऑफ a इज सेम एज g ऑफ b। सब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज इसके बाद कुछ ज्यादा करना नहीं, लेकिन क्या ये चीज क्लियर है, थोड़ा देखो, अगर कहीं डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे बताओ, मैं एक बार और रिपीट करता हूं इन और मोर डिटेल। इज इट फाइन, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर ये नहीं समझा तो आगे का प्रूफ नहीं समझने वाला, बिकॉज डिफाइन कैसे करते हैं तो बेस थिंग है। इज इट फाइन, कैन वी मूव फॉरवर्ड और आई शुड रिपीट? Just let me know in the chat box. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड कहाँ गया मीटिंग? यस, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, नहीं समझा क्या? अगर नहीं समझा तो एन बोलना रहता है ना। प्लीज सर रिपीट कीजिए, बोलिए ना फ्रीली। एक सेकेंड ना, शायद से, हाँ ठीक है, ओके सर, वन मोर टाइम फास्ट फॉरवर्ड करो ना, मैं भी ज्वाइन हुआ। अरे वाह नयन, वाह, अरे वाह वाह वाह, फास्ट फॉरवर्ड बाद में अभी, लेकिन इसको पढ़ेंगे। ओके, सो मुझे क्या करना था, ओके सो व्हाट आई हैव टू डू इज, थोड़ा वापस से जाते। ओके, कन्वर्स के लिए नयन अच्छे से यस रिपीट। सो मुझे क्या पता है, मुझे पता है थोड़ा, मैं ना इसको और इजी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ना मैंने लिखा है ना वो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इजी तरीके से लिखता हूँ। क्या होता है ना, मैक्स डिफिकल्ट कब बनता है, जब लिखा हुआ तरीका आपको नहीं समझता। सो सपोज माई एफ इज अ बाइजेक्टिव मैप। सो मेरा क्लेम क्या है, मुझे प्रूव करना होगा एफ हैज इनवर्स। मुझे प्रूव करना है कि एफ के लिए इनवर्स होता है, मुझे सिर्फ इतना प्रूव करना होगा। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि एफ के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वो जो इनवर्स है ना, मुझे एक्चुअल में ऑलरेडी पता है कि वो इनवर्स क्या है ना। बिकॉज कैसे डिफाइन हुआ रहेगा, सपोज अगर मेरे पास कोई एक मैप है जो ए को बी पे लेके जाता है, तो इनवर्स के अंदर वो क्या करेगा, वो बी को ए पे लेके जाएगा। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा होगा मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली सिर्फ एक मैप को डिफाइन करूंगा
और फिर बोलूंगा कि हाँ यही वो मैप है जो इसका इनवर्स है, और वो जो मैप है वो एक वेल डिफाइंड मैप है। सो मैं लिखूंगा कि वी डिफाइन एक मैप जो B से A तक जाता है और वो एग्जैक्टली अपोजिट है बाय माई G ऑफ B विल बी इक्वल टू A। वो कैसे काम करता है? ओके सो वो कैसे काम कर रहा है? तो ये जो मैप है मुझे पता है ना इनवर्स क्या करता है, तो मैं सिर्फ वो डिफाइन कर रहा हूं पहले और फिर प्रूव करूंगा कि हाँ मैंने जो डिफाइन किया वही इनवर्स है। ठीक है, सो माई G ऑफ B विल बी इक्वल टू A if my f of A is equal to B। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है इनवर्स क्या करता है, तो मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं और फिर थोड़ी देर के बाद प्रूव करूंगा हाँ मैंने जो किया है वही सही है और कुछ सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है क्या कि इनवर्स के लिए मैंने क्या सोचा। सो मैंने एक मैप डिफाइन किया जो एग्जैक्टली उसका अपोजिट है, और अब मैं प्रूव करूंगा कि मैंने जो डिफाइन किया एक वेल डिफाइंड और उसका इनवर्स भी है। चलेगा? ये वे से क्लियर हो रहा है क्या? प्लीज बी फ्री। अगर नहीं समझा तो भी ठीक है, बोल देने का कि नहीं समझा सर, वापस से समझाओ, कुछ और समझाओ, है ना। बी फ्री। व्हाट अबाउट अदर्स? सो देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा पता है, अभी तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं क्लेम करूंगा कि ये जो जी मैंने लिया है ना दैट इज नथिंग बट माई एफ का इनवर्स। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि माई जी इज नथिंग बट एफ का इनवर्स, मतलब कि एफ को इनवर्स है ना। अगर मैंने इनवर्स ढूंढ के दे दिया तो मतलब कि एफ के पास इनवर्स है। सबको समझा? हीरालाल, रिहान और कौन था, इशिका? यस, इज द आइडिया क्लियर नाउ कि मुझे करना क्या है? बिकॉज प्रूफ तो हमने स्टार्ट नहीं किया, बट आइडिया क्लियर हुआ हमने करना क्या है। कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं एफ हैज इनवर्स से, कुछ तो डिफाइन कर रहा हूं और फिर मैं सोच रहा हूं कि हाँ ये जो मैंने डिफाइन किया वो सही से काम करेगा कि नहीं। ठीक है, ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो डिफाइन मैंने किया तो मुझे वेल डिफाइन प्रूव करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे? सो प्रूव कैसे करेंगे वेल डिफाइन? तो मैं स्टार्ट करूंगा a इज इक्वल टू बी से। मुझे ये प्रूव करना होगा कि मैं f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, तो ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं सपोज मुझे ये प्रूव करना है ना कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। लेट इफ पॉसिबल कि मेरा ये जो g ऑफ a है इट इज नॉट सेम एज g ऑफ b, एंड माई g ऑफ a जो है वो एक अल्फा नंबर पे जा रहा है, एंड मेरा g ऑफ b जो है वो बीटा पे जा रहा है, और ये अल्फा और बीटा सेम नहीं है। ठीक है, मेरे को क्या प्रूव करना था? मुझे प्रूव करना था कि g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b। तो मैं सपोज सोचता हूँ कि सपोज अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला यानी कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग है, सही है ना। ये हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन वाले पाथ से जा रहे हैं कि कुछ अलग सोच के जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस मेरा अजम्पशन रॉन्ग है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरा g ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा, देन फ्रॉम दिस कैन आई राइट माई f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a? कैन आई राइट दिस? जस्ट लेट मी नो इन द चेक बॉक्स। अगर मेरा g ऑफ a अल्फा पे जाता है देन f ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू a, है ना। उसी तरीके से कैन आई राइट माई f ऑफ बीटा इज इक्वल टू माई b? हाँ कि ना? ये ओके। तो अब देखोगे हमें पता है a इज सेम एज b ना, स्टार्ट यहीं से किया था कि a इज सेम एज b, देयरफॉर माई f ऑफ अल्फा इज सेम एज f ऑफ बीटा। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला क्या? यस, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला क्या आपको? क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? कि ये अल्फा और बीटा ऐसे तो ये हाँ क्या 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 वापस से बताइए, क्या बताया आपने? एमडी जी बोले ना। नहीं जी, अल्फा इक्वल टू, हाँ ओके, हाँ करेक्ट, लेकिन वहां पर भी ओके। आप इसके बाद और एक चीज प्रूव कर रहे हो, वेरी गुड। आपने भी अच्छा बोला, मैं उससे और थोड़ा सिंपल बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, आपने जो बोला ना वो भी सही है। इफ माई एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा देन माई अल्फा शुड बी सेम एज बीटा। क्यों? अल्फा इक्वल टू बीटा क्यों आया? इंप्लाइज मी अल्फा इक्वल टू बीटा क्यों आया? इंप्लाइज मी, मैं सही बोला कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा सिंस f is injective map,
ये एक इंजेक्टिव मैप है ना। हमने स्टार्ट क्या किया था, ये प्रूफ का हमारा अजम्पशन था क्या, अजम्पशन था कि एफ इज बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव है तो इंजेक्टिव है। अगर इंजेक्टिव में क्या होता है, इंजेक्टिव के अंदर होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है देन एक्स मस्ट बी सेम एज वाई, है ना। तो वो चीज का यूज करके मुझे एक कॉन्ट्राडिक्शन मिला कि अल्फा इक्वल टू बीटा एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। सबको समझा ये कि अगर इंजेक्टिव है इसीलिए एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इंप्लाइज मी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। सबको समझा कि कॉन्ट्राडिक्शन मिला, यानी कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग है। अब प्रूफ हो चुका है, कुछ ज्यादा नहीं है अब। यस, इज इट पार्ट क्लियर? ओके, सो अब आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर अवर अजम्पशन, भले मेरा अजम्पशन हो लेकिन मैं लिखूंगा अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। मेरा अजम्पशन ये था कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ b। अगर ये चीज रॉन्ग है तो राइट क्या होना चाहिए, देन राइट इज g ऑफ a मस्ट बी सेम एज g ऑफ b। देयरफॉर ये जो मैंने डिफाइन किया है दैट g इज एन वेल डिफाइंड मैप, इज अ वेल डिफाइंड मैप। पहले तो मैंने प्रूव किया कि जो भी मैंने डिफाइन किया था g, मैंने डायरेक्टली सोचा कि उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ वो अच्छे से डिफाइन हो रहा है, वेल डिफाइंड फंक्शन। सो अब इसके बाद मैं क्या लूंगा, इसके बाद मुझे ये प्रूव करने का कि यही g होगा जो मेरा इनवर्स है। नाउ वी विल शो दैट, नाउ वी विल शो दैट g इज इक्वल टू f का इनवर्स। तो इनवर्स कब होता है, अगर उनका कंपोजिशन मुझे आइडेंटिटी मैप मिला तो, राइट। तो मैं क्या करता हूं, कंसिडर g composite f at any point x where x is what, x is any point inside my domain। g composite f कहां से कहां तक होगा, चलो वो बताओ मुझे। g composite f कहां से कहां तक होगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। यस, g composite f कहां से कहां तक होगा, a से b के b से a, कैपिटल a से b से b से a, चलो बताओ। सॉरी, हाँ जो भी आपको लगता है। नहीं सुनाई दिया, सॉरी जी। कौन था, आदर्श जी, हाँ बोले ना। मुझे पता है कि मेरा f जो है वो a से b तक जाता है और मेरा g जो है वो b से b a तक जाता है। यानी कि मेरा, अगर मैं f कंपोजिट g के बारे में बात करूँ तो मैं बात कर सकता हूँ बिकॉज इसका डोमेन कोडोमेन और इसका डोमेन सेम है, तो ये a से a तक जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो माई x इज देयर इनसाइड a। वेरी गुड आदर्श जी। ओके, सो दिस इज सेम एज g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अगर सपोज मेरा f ऑफ x कुछ तो y है, देन माई g ऑफ y। अब ये g ऑफ y क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, ये g ऑफ y क्या होना चाहिए? इट विल बी x बिकॉज वो इसका उल्टा डिफाइंड है। और आप देखोगे कि आपका इनपुट जो था वो x था, आउटपुट जो था वो भी x से आया, यानी कि जो भी आपने इनपुट डाला वही आउटपुट आया। यानी कि g कंपोजिट f जो है that is nothing but an identity map since it is true for any x। हम कुछ भी x डालोगे x ही आंसर आएगा, इसीलिए वो एक आइडेंटिटी मैप मिल रहा है। सिमिलरली सपोज अगर आपने उल्टा कंसिडर किया, है ना, इनवर्स के लिए दोनों प्रूव करना जरूरी है, f कंपोजिट g ऑफ x, तो ये अभी ये जो x होगा वो b का एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं कुछ और ही नाम ले लेता हूँ, अदरवाइज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं देना है। सो सपोज मैं लेता हूँ बीटा, ठीक है। सो अब ये जो है वो b से a तक होगा बिकॉज b से स्टार्ट हो रहा है, फिर a में, फिर a से वापस b में। दिस विल बी सेम एज f ऑफ g ऑफ बीटा विच इज सेम एज f। सपोज g ऑफ बीटा जो है, सपोज माई g ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा, सो इट इज नथिंग बट अल्फा। वट दिस इज सेम एज f ऑफ अल्फा क्या होगा, b2a। अरे नयन b2a कैसे होगा, b2a कैसे होगा? अगर आप देखोगे यहाँ पर, सॉरी मैंने चेक थोड़ा लेट देखा। अगर आप देखोगे ये f कंपोजिट g जो है कैसे बनता है, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। ओके, सो मेरा f जो है वो क्या कर रहा है, तो वो a से b तक जा रहा है। ओके, सो a से b तक जा रहा है, दिस इज नथिंग बट योर f। g जो है वो उसका उल्टा है, वो b से a तक जा रहा है। ठीक है, कंपोजिट में क्या होता है, तो एक के बाद एक लगता है। तो आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, तो आप स्टार्ट यहीं से कर रहे हो, दिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, वहां से आप
F लगाओगे तो आप B में आ गए, ठीक है। क्या आप यहाँ पे रुक रहे हो क्या? नहीं, आप यहाँ पे रुक नहीं रहे हो। फिर आप G लगाओगे तो आप वापस B से A तक पहुंच जाओगे, है ना। इफ यू वांट टू सी इन अ डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू तो यू कैन सी इट इज A to B और B to A, इस तरीके से। ये F है और ये G है, ठीक है। तो F कंपोजिट G यानी कि ये जो होगा वो इस तरीके से होना चाहिए A to A। अगर आपको उल्टा देखना है यानी कि G कंपोजिट A, तो देखो ये G क्या होता है, तो वो B से A तक जा रहा है, ये G है और ये होगा मेरा F। तो पहले G लगना है फिर F लगना है, तो वो B से स्टार्ट होके B पे खत्म हो रहा है। यस और नो नयन जी, समझा? यस नयन, ओके ग्रेट। सो आई विल जस्ट रब दिस बिफोर शेयरिंग बिकॉज अदरवाइज है ना पेज बिगड़ जाता है, उसका साइज जो है ना, बिकॉज प्रिंट करते वक्त वो आता नहीं ठीक से। ओके ओके, so now I'm just wanted to conclude it. So what will be my f of alpha? f of alpha क्या होगा, चलो वो बता दीजिए मुझे, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। इट विल बी बीटा, ऑब्वियस है ना। सो मैंने बीटा इनपुट डाला, आउटपुट भी बीटा आ गया। तो एफ कंपोजिट जी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैप। दोनों तरीके से चेक करना होगा, एक तरीके से काम नहीं चलेगा। सो देयरफॉर जी is an inverse because after applied composition I am getting identity element। अगर composition अप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मिल रहा है यानी कि वो इनवर्स है, इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो हम लोग ने थियरम के अंदर क्या क्या प्रूव किया? हम लोग ने स्टार्ट किया था कि हाँ वो एक इनवर्स है, फिर प्रूव किया कि उसके अंदर वो बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए अगर उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छे से हम लोग ने प्रूव किया कि वो इंजेक्टिव भी है, ऑन टू भी है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि सपोज अगर वो बाइजेक्टिव है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वर्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ने पहले तो मैप डिफाइन किया खुद से उल्टा वाला, फिर प्रूव किया कि हाँ वो एक वेल डिफाइंड मैप है, फिर ये प्रूव किया कि वो जो वेल डिफाइंड मैप हम लोग ने दिया था दैट इज द ओनली इनवर्स ऑफ इट, ठीक है। तो अब के बाद अगर आपको इनवर्स के बारे में सोचना है तो आप ये सोचोगे क्या वो एक बाइजेक्टिव मैप है। अगर वो एक बाइजेक्टिव मैप होगा तो आप उसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हो। अगर वो बाइजेक्टिव मैप नहीं है तो आप उसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए अब हमने इतना ही सीखा है कि बाइजेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ, इनवर्स, ज्यादा कुछ नहीं सीखा।